कितने एक्सरसाइज है? 13 एक्सरसाइज है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही है। तो 13 होनी चाहिए थी, लेकिन बारी दिख रही है। कोई बात नहीं, जो छोड़ दिया कॉल कर लीजिए। लो सुनो फटाफट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। बचो, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? आई, है ना? आई क्या होता है? क्यू अपॉन टी। मतलब आई क्या करंट, क्यू क्या है चार्ज, और टी क्या है टाइम। मतलब जो चार्ज है एक सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है वो करंट है, ठीक है ना? जैसे मान ले 10 कुलाम चार्ज है और वो 2 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब 10 कुलाम पर 2 सेकंड, इसका मतलब 5 कुलाम पर सेकंड। तो 5 कुलाम पर सेकंड क्या हो गया? करंट। जैसे मान ले ये उस तरह से है, अपन गाड़ी से चल रहे हैं तो 20 मीटर चले 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना चला है? 1 सेकंड 20 मीटर चले 4 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना चले? 5 मीटर। तो 5 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड हो गई, तो वो है ये, ठीक है? और जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो हो रहा है? ए से बी में, तो करंट कहाँ फ्लो होगा? बी से ए में। तो पहला काम तो करंट बी से ए में फ्लो हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बी से ए। और करंट क्या होगा? क्यू दे रखा है 17, टी दे रखा है 85, 1/5 क्यू बाई टी 0.2। ये फर्जी सारे 8/4 2 और P2Q 2 आगे करने की जरूरत थोड़ी है अब। T कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। Q बाई आई हो जाएगा, T निकालेंगे तो 5, और तो बस इतना ही पूछा है। इसमें Q पूछ लिया तो I इंटू टी कर देंगे। 20। वोल्टेज एंड वर्क। अब वोल्टेज क्या है? वर्क अपॉन W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज। मतलब क्या है? पोटेंशियल एक्चुअली कुछ होता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जैसे मान ले अगर स्लोप है तभी पानी चलेगा, जैसे पानी यहाँ पर है और अगर स्लोप है तो पानी यहाँ का यहाँ जाएगा। तो वैसे ही पानी को फ्लो होने के लिए स्लोप चाहिए, वैसे करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे अगर हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है? और कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? जितनी भी, मतलब क्या बोल दिया मैंने, अगर एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, मतलब एक चार्ज फ्लो कर रहा है 1 कूलाम, तो जितना अपने को काम करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी 2 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, 3 करेंगे तो काम और ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब जो वर्क है ना, वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क क्यू के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर अपन चार्ज ज़्यादा फ्लो करेंगे तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को पहुंचाने के लिए अगर एक चार्ज पहुंचाएंगे तो जितना काम होगा, अगर 2 चार्ज पहुंचाएंगे तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब जो वर्क है वो प्रोपोर्शनल है क्यू के। तो इससे W इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू क्यू, ऐसा मान लो। तो इससे V की वैल्यू क्या आ गई? W अपॉन, ठीक है? कुछ भी याद कर सकते हो, ये सब सही है। अब एक फॉर्मूला मैन क्या आ गया? V इक्वल टू W अपॉन क्यू। V आ गया 350 और Q दे रखा है 4, तो W कितना आ जाएगा? V इंटू क्यू। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 1400 1400। अब इसमें Q निकालना है तो W अपॉन V, मतलब W सबसे बड़ा है, W हमेशा ऊपर रहेगा। तो कितना हो जाएगा ये? 20 अपॉन 20/8, तो 10/4 2.5।
वी निकालना है, डब्ल्यू अपॉन क्यू 6। ई और वर्क एक ही बात है, ई हो वर्क हो एक ही बात है, तो वर्क इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो ये 1/5 हो गया, 1/5 से 15 कट गया 3 बार। अब क्या है नया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या है कि जो जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे अपन किसी सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के साथ साथ करंट भी बढ़ेगा। इस सर्किट में जैसे मान लो एक सेल लगाया तो जितना करंट फ्लो हो रहा है, एक और सेल लगा दिया तो करंट फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, एक और सेल लगा दिया करंट फ्लो और ज़्यादा हो जाएगा, एक और सेल लगा दिया, मतलब जैसे जैसे सेल बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा। और सेल क्या क्रिएट करता है, एक पाथ के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ये मान लो 1.5 वोल्ट का वो है सेल है, अगर 2 मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट का, 4.5 यहाँ पे 6, इस तरह से वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो वोल्टेज बढ़ जाएगी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो करंट भी बढ़ जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा एक कांस्टेंट, और वो क्या है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो में रुकावट, बैरियर इन द करंट, बैरियर इन द फ्लो ऑफ करंट। अब एक चीज़ और बता देता हूँ साथ साथ ही, जो आर है, जैसे मान लो अपने पास 3 तरह के पाथ हैं, इसमें भी होल्स हैं, यही है लेकिन ये छोटा है, और एक ऐसा ही है लेकिन ये थोड़ा चौड़ा है, मतलब पाथ 3 तरह के पाथ हैं, ठीक है। अब एक गाड़ी यहाँ पे है, उसको यहाँ तक जाना है, एक गाड़ी यहाँ तक है उसको यहाँ तक जाना है, एक गाड़ी यहाँ पर उसको यहाँ तक जाना है। तो कौन सी गाड़ी है, पहले इन दोनों की बात करें 1 और 2 की, फिर बात करेंगे 1 और 3 की। तो 1 और 2 में क्या सेम है, उसकी चौड़ाई सेम। अब उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसको भी यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 वाले में। तो लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, टाइम बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, ज़्यादा टाइम लगा, ज़्यादा होल्स हैं ज़्यादा टाइम लगा उसको जाने में। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, ये फर्स्ट और सेकंड से समझ में आ गया। अब गाड़ी एक बार तो जा रही है फर्स्ट में और एक बार जा रही है थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में क्या सेम है, लेंथ सेम है उसकी, लेकिन उसकी चौड़ाई, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। मतलब ये मान लो 2 लेन की रोड है और ये 4 लेन की रोड है या 8 लेन की रोड है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, फर्स्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम कम होता जाएगा, है ना। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/a, एरिया के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, कम टाइम लगेगा आगे तक पहुंचने में। इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं करती, मतलब उसके लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, उस पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है, सिल्वर की अलग है, कॉपर की अलग है, एल्यूमिनियम की अलग है। रेजिस्टिविटी क्या बताती है, मटेरियल कौन सा है, ठीक है, ओम इंटू मीटर। अब कैसे आया, आर का पता है अपने को, आर क्या है ओम, एल पता है अपने को क्या है मीटर, ए पता है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 मीटर यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में, तो ओम इंटू मीटर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले वाले फॉर्मूले से v अपॉन आई, तो v ये रहा, आई ये रहा, तो 5 अपॉन 1/5 25, पॉइंट टू ये तो 20, तो 2.5 कर दिया हो गया। देखो अब आई कितना आ जाएगा, v अपॉन आर, v सबसे बड़ा है, जैसे उसमें w सबसे बड़ा था ना, w हमेशा ऊपर आएगा, इसमें v हमेशा ऊपर आएगा। कितना हो गया 7.5, v इक्वल टू आई आर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 160, ठीक है। अब ये इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ अलग अलग है, तो आर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और वाई का रेजिस्टेंस कम होगा, आर नहीं एक्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और वाई का रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा किस में है,
इसमें इसका मतलब ये कौन है x और ये कौन है y। तो क्या बताना है, x पूछा, x कौन सा है, कॉलम 1 या कॉलम 2? x कॉलम 1 है, क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब इसमें अपने को a दे रखा है, b दे रखा है और l दे रखा है। l तो लेंथ हो गई, a इंटू बी एरिया हो गया। तो b पूछा इसने, अब b कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है अपने पास, r इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए बी, एरिया लिख दिया। r की जगह 30, रो की जगह 4 इंटू, तो 10 की पावर माइनस 3 को लिख दें 1000 इंटू एल कितना है 9 अपॉन 100। मीटर में किया है, मीटर में, सबको मीटर में कर दिया अपन ने। ये ओम मीटर में है ना, इसको भी मीटर में कर दें। 3 कहाँ है, ए, तो ए तो अब लिखेंगे ना आगे, ए तो अब काम आएगा। अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन 30, क्योंकि एम एम में, मिलीमीटर में, तो अपॉन 30 इंटू बी। ठीक है, तो ये 2 जीरो से, अच्छा 1000 से 1000 काट दें। हाँ, तो 1000 से ये 1000 ऊपर जाएगा और ऊपर जाके 1000 से कट जाएगा। ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार। ये 2 ऐसे अभी जीरो बड़े हैं, ध्यान रखना अभी। तो ये 30 इक्वल टू, 30 इक्वल टू कितना आ गया 12 अपॉन 12 अपॉन 3000 का आया, 3000 जाएगा, बी उससे हो जाएगा, वो करेंगे अभी 12/100 आ गया ना, इंटू बी भी आ गया। यहाँ पे अब 3000 अपॉन 12 इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन बी। तो बी कितना आ जाएगा इससे 12 अपॉन 3000। 12 को इससे काट देंगे क्या आ जाएगा 4 अपॉन 1000। तो 4 अपॉन 1000 का मतलब 4 मिलीमीटर। मिलीमीटर में निकालना है, इसका मतलब 4 है ना। तो तभी तो 4 लिखा है, अपॉन 1000 आ गया, तभी तो 4 लिखा है। अब इसमें इन दोनों में ये तो चौड़ा भी कम है, चौड़ाई ज्यादा है इसकी, है ना। इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी लंबाई भी कम है और चौड़ाई भी कम है, तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। नहीं, बहुत का लंबाई ज्यादा ना इसकी, देखते हैं पता चल जाएगा क्या है। दोनों सेम, देखो लेंथ अलग अलग है, बेस रेडियस भी अलग अलग है, दोनों को मिला के देखते हैं। इट इज सीन द रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 1, व्हाट कुड बी द रीजन। अच्छा, तो रीजन बोला है, रीजन क्या हो सकता है देखते हैं अभी। देखो रीजन क्या हो सकता है, लेंथ और बेस रेडियस। तो अपन क्या निकालेंगे, एल अपॉन ए, पहले का एल 27 अपॉन ए, इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा 9। इसका एल 48 और इसका ए 16, तो इसको काट दिया कितना आ गया 3, इसको काट दिया कितना आ गया 4। तीन ही आएगा, थोड़ा 3 ही आएगा। हाँ, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है ही नहीं, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर। 9 कैसे किया, 9 ऐसे किया, रेडियस अगर है तो एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस से एरिया निकालने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो भूल जाओ क्योंकि अपन प्रोपोर्शनल में साइन लगा रहे हैं, तो प्रोपोर्शनल में सिर्फ वेरिएबल काउंट करेंगे। इसका वेरिएबल एल है, तो एल अपॉन ए मतलब आर स्क्वायर। एल अपॉन आर स्क्वायर से कितना आया, इसका भी 3 और इसका भी 3, तो दोनों का इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम होगा, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होगा। ये बोल रहा है कि ये है कि दो का रेजिस्टेंस एक से ज़्यादा है, ये बोल रहा है, गलत है ये, रेजिस्टेंस दोनों का बराबर होगा। अब क्रॉस सेक्शन देखते हैं। अब इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस दोनों का बराबर है, जब मैंने कह दिया रेजिस्टेंस दोनों का बराबर अपने हिसाब से, तो इसका मतलब ये एल पे और एल और रेडियस इस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, ए पे कर रहा है, ए पे भी नहीं कर रहा, एरिया पे भी नहीं कर रहा और नहीं लेंथ पे कर रहा, क्योंकि लेंथ और एरिया के हिसाब से तो अपन ने बता ही दिया
बात ही खत्म हो गई लेंथ और एरिया की। तो क्योंकि उसके हिसाब से तो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। इसका मतलब जो फर्क है ना वो सिर्फ, हाँ, रजिस्टिविटी का फर्क है, मटेरियल का फर्क है, सिर्फ मटेरियल का फर्क है। तो रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 2 का जो रेजिस्टेंस है वो रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। 2 हैज हायर रजिस्टिविटी, है ना। लेंथ पे कोई मतलब नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे कोई मतलब नहीं है, लॉन्गर पे मतलब नहीं है, सिर्फ हायर रजिस्टिविटी पे मतलब है। बढ़िया सवाल था, 1 नंबर। तो सम प्रॉपर्टीज दे रखी है, आर निकालना है। आर इक्वल टू अपने को पता है, आर इक्वल टू रो, रो मतलब 5.6 अपॉन 1000 इंटू एल, एल हो गया 8 अपॉन 1000 अपॉन ए 16 अपॉन 1000 इंटू 1000। अब 1000 इंटू 1000 क्या है, एम स्क्वायर है। एम एम को 2 बार लिखेंगे, एम एम एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। इस 1000 से ये 1000 कट गया, इस 1000 से भी 1000 कट गया, 5.6 इससे ये कट गया, अपॉन में 2 आ गया, तो 2 यहाँ पे आ गया, 2.8 आ गया। बढ़िया सवाल है, 1 नंबर। रो इक्वल टू, तो रो निकालने के लिए रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इंटू ए अपॉन एल। ए को यहाँ ले जाएंगे, एल को नीचे ले आएंगे। आर कितना है 5/10 इंटू ए कितना है 2/4030 2 अपॉन, तो 0.2 अपॉन 6 जीरो होते तो 7 जीरो हो जाएंगे, 1 7 लिख दें। एल एल हो जाएगा 10/100, है ना, अपॉन 100 मतलब मीटर में कर दिया ना, मीटर में कर दिया इसको, ठीक है। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये कितना आ गया, सो ही लिख दो सीधा, वो 10 की पावर -8 दिया हुआ है वैल्यू। हाँ, तो ये कितना आ गया 10/10⁻7, तो ये 100/10 की पावर 8 ऐसे मान ले, 1 आ जाएगा 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और 10 की पावर -8 भाई 8 क्यों है? दे रखा है 10 की पावर -8। तो अड़े अड़े भी क्यों है? तो यहाँ पे 10 की पावर 7 आ गया था ना, तो यहाँ पे 8 बनाना जरूरी है, अपने को बोला है अगले ने 8 बनाना जरूरी है, तो यहाँ पे 100 कर दो, यहाँ पे 8 कर दो, दोनों को एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो अब इन दोनों का लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, इसका एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसका एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेंथ तो सेम ही है, लग नहीं रहा ना, लग रहा है कि बड़ा है, मोटे पता चले बड़ा से लागना से हो कौन तो, लेंथ सेम है भाई, हाइट 2 सेंटीमीटर 2 वो सेंटीमीटर, कट रहे हो नहीं, है भी कट रहे सेम ही है हाइट, ये इल्यूजन है ना, इल्यूजन होता है, दे तो रखा है लेंथ हाइट दे रखी है दोनों की, एल 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेजिस्टेंस कम इसका है, इसका मतलब ये वाला ये है, तो कॉलम 1 क्या है, बी, तो ए कौन है, कॉलम 2, तो ए कॉलम 2 है। इसमें एरिया भी दे दिया, सब कुछ दे दिया अपने को, एल निकालना है, एल ही तो निकालना है, एल ही निकालना होगा। हाँ, तो आर इक्वल टू रो इंटू R अपन रो है। रो इंटू एल अपॉन ए, हाँ, तो R नीचे लिया और ऊपर लिया। तो आर ए अपॉन रो इक्वल टू एल, इक्वल टू एल। अब आर कितना है 10 ओम इंटू ए कितना है 4 के नीचे 7 जीरो, 4 के नीचे 7 जीरो, 6.4 के नीचे 6 जीरो, 4 के नीचे 7 जीरो हो गए, अपॉन आर ए अपॉन रो, रो रो कितना है 2 के नीचे 4 जीरो, 4 जीरो से 3 जीरो कट गए, ये आ गया 3 जीरो, 4/100 ये आ गया इससे कट गया, ये आ गया 2, बड़े 2 भी है। तो ये आ गया 20 अपॉन 10 की पावर 3। अगर मिलीमीटर में पूछे तो 20 आ जाएगा, सेंटीमीटर में पूछे तो 2 आ जाएगा, सेंटीमीटर में पूछ रखा है 2 आ जाएगा।
इजी थे, लेकिन इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुमको सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करना आता है क्या, कैलकुलेशन करनी आती है क्या, बाकी तो चीज़ें इजी है। अच्छा जी कर सो तो आई सी। अब क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहली बात ये, सीरीज कॉम्बिनेशन में तुमको दिख रहा है तार सेम है, मतलब जो आई यहाँ पर है वही आई यहाँ पर है और वही आई यहाँ पर है। V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आई आर। तो जो आई यहाँ से निकली वही आई सब में गई, इसका मतलब आई सब में सेम है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा V1, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा V2, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, और तीनों का मिला के पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा V, और ये V तीनों का मिला के होगा। तो ये लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो V1 क्या हो जाएगा आई R1 क्योंकि आई तो सेम है, प्लस आई R2 क्योंकि आई तो सेम है, और ये आई R3। आई से आई कट गए सारे, R इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सबको जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 8 ओम। इसमें पैरेलल, अब पैरेलल में देखो यहाँ पे अपन गए आई, यहाँ पे आई जा रही है, ये आई यहाँ पे गई तो ये आई 1 हो गई, सुन लो एक बार, ये आई 2 हो गई यहाँ पे जाके, और ये आई 3 हो गई, मतलब आई में चेंज हो गया। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक V है, तो ये वायर भी यहाँ से यहाँ तक ही है, ये दूसरा वायर भी यहाँ से यहाँ तक ही है, और तीसरा वायर भी यहाँ से यहाँ तक ही है। इसका मतलब तीनों के अंदर V और V होगा। I1 I2 I3 हो जाएगा, वहाँ पे भी अपना रह जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन R, इसकी वैल्यू V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। V क्यों, क्योंकि V तीनों का सेम है, तो V कॉमन लेके काट देंगे। 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अगर अपने पास 3-4 हैं तब तो कोई बात नहीं, तो ये ऐसा करना ही पड़ेगा, लेकिन अपने पास सिर्फ 2 ही वैल्यू है, मान लो R1 प्लस R2, तो इजी कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो R1 R2, इसको ऊपर ले जाओ R1 प्लस R2, फिर इसको उल्टा कर दो, मतलब R निकालने के लिए क्या कर देंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये थोड़ा ट्रिक है, जल्दी याद हो जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 ही रेजिस्टेंस है, एक दे रखा है 8, एक दे रखा है 6, तो 8 6 48/14, हाँ दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अपॉन दोनों को जोड़ दो। ये कब है, जब 2 ही हैं। और अगर सारे सेम है, इन केस मान लो सारे के सारे सेम है, सारे के सारे 5 5 5 5 4 बार 5 है, तो 5/4। अगर ये चारों सीरीज में है तो 5 × 4 है ना। अगर सीरीज में तो सबको जोड़ देंगे सिंपली 5 × 4, अगर पैरेलल में है तो 5/4। ठीक है, अब कैसे समझ में आया कैसे किया ये, एक बार बता देता हूँ करके मैं। R है, मान लो n टाइम्स, R कितनी बार है n टाइम्स। अगर सीरीज में है तो Rn, अगर R है तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, n टाइम्स। पैरेलल में है, ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R कितनी देर तक, n टाइम्स तक। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू n/R, इसको n बार लिखेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दो, n/R। इसका उल्टा करेंगे, इसका भी उल्टा कर देंगे, R/n। अब इससे एक सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है इससे, कि मान लो कोई एक लंबा तार है, उसको अपन ने n टुकड़ों में तोड़ लिया, कितने टुकड़ों में, n टुकड़ों में तोड़ लिया। इस पूरे का रेजिस्टेंस R है, कैपिटल R, इसको n टुकड़ों में तोड़ लिया, 1 2 3 4 5, बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ लिया, n टुकड़ों में, तो एक का कितना होगा, एक का रेजिस्टेंस R/n, ये R/n हो गया, इसका भी R/n हो गया, इसका भी R/n हो गया। ऐसे करते करते कितने आ जाएंगे, n टुकड़े आ जाएंगे। इन सबको फिर काट के पैरेलल में चिपका दिया n तक, तो R/n तो पहले से ही है, और इनको n में चिपका दिया, तो कितना आंसर आ जाएगा, R/n अपॉन n, तो क्या आ जाएगा R/n²। ठीक है, अगर मान लो टोटल 25 का है, 25 ओम है इसका रेजिस्टेंस, 25 ओम रेजिस्टेंस है, और इसको 5 टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर इनको पैरेलल में चिपका दिया, तो उसका जो नया वाला बनेगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1।
क्योंकि 25/5 का स्क्वायर 25, 5 25/25 1। जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। 25 के 5 टुकड़े कर लिए, ए कर ले भाई बेटा। हाँ बोल रहा हूँ। सबके कितने हो गए 5 5, तो एक 5 का हो गया। 5 को भी ऐसे कर दिया अब, वही एक बार 5 5/5 एक। हाँ तो एक हो जाएगा 5/5 1। तो r/n² याद रखना है, और ये बहुत बार काम आता है। तुम देखोगे सवालों में तो काम आएगा बहुत बार। इसमें तुम्हारे छोटे लेवल में तो नहीं, 10th में नहीं, अब तुम 12th में हो गए, तुम्हारे लिए तो काम आएगा ये। तो इसमें थोड़ी काम आएगा वही, 10th में थोड़ी काम आएगा ये इतना। 10th में तो अगर काम भी आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, 12th में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बचता। चलो 5 और 5 2.5, आधा कर दिया। अब इन दोनों को करो 10 और 2.5 को, तो 2.5 गुणा 10 अपॉन 2.5 प्लस 10 2.5 12.5। इससे ये कट गया 5, 5 से 10 कट गया 2। जल्दी कर दियो भाई। ठीक है, अरे जल्दी कर यार। अब लगाओ भाई, कंपटीशन करो अब। कर लेंगे कंपटीशन। अभी रुक जा तो सही, तो चालू तो 5। इसमें क्या कंपटीशन होगा, तो इसमें तो चालू जो 6 24/10 2.4। अब टाइम लगाना ही ना, वैसे करते तो टाइम लगता, वही बात है। जो काम तुमको बता रहे हैं वो काम की चीज बता रहे हैं, कोई वैसे थोड़ी बता रहे हैं। अब यहाँ से चालू करेंगे चलना, साफ दिख रहा है प्लस यहाँ पर है, यहाँ चलना चालू किया, यहाँ चलना सी पे गए, सी से एक करंट यहाँ पे जाएगा, एक करंट यहाँ पे जाएगा। तो इसमें करंट अलग आ रही है, इसमें करंट अलग आ रही है, करंट डिवाइड हो गई मतलब पैरेलल है। करंट डिवाइड हो गई मतलब R1 R2 पैरेलल में। टू रिपेयर सर्किट इन अ फॉलन स्टार शिप, स्पेसमैन स्टिफ कनेक्ट 3 रजिस्टर टू ए बैटरी सच दैट द सेम करंट फ्लो हो रही है। तो सेम करंट मतलब सीरीज है। इसमें करंट यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, अलग अलग करंट है क्या? यहाँ पे गया, अच्छा करंट सेम ही है, एक ही तार तो है, तो करंट सेम है मतलब सीरीज में निकल गया, अलग अलग करंट है। इसमें एक यहाँ पे गया करंट अलग और यहाँ पे गया करंट अलग, है ना, क्योंकि ये प्लस है, प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे करंट अलग अलग हो जाएगी। दिख रहा है सीरीज में, एक ही लाइन में दिख रहा है, लेकिन है नहीं, करंट अलग अलग है, तो पैरेलल में। अब फाइंडिंग करंट एंड वोल्टेज, देखो ये वोल्टेज है, यहाँ पे गया, जो वोल्टेज यहाँ, जो करंट यहाँ पे जा रहा है वही करंट यहाँ पे जा रहा है, वही करंट यहाँ पे जा रहा है, करंट सब में सेम है, तुमको दिख रहा है करंट सब में सेम है, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट आ गया 8 आ गया। अब अपने को आर मिल गया, वी पता ही है, आई निकालना है क्या? आई कितना आ जाएगा, इससे निकालना सब कुछ है। ऐसे सवालों में तुमको ये पूछा कुछ भी हो, तुमको सब कुछ निकालना है, फिर जो पूछा है वो कर लेंगे। ठीक है, तो हाँ आई कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। अब आई यहाँ पे भी 1 है, आई यहाँ पे भी 1 है, और आई यहाँ पे भी 1 है। तीनों के आर निकाल लिए, आर तो पता ही है, तीनों का आई निकाल लिया, तीनों का वी निकाल लो। इसका वी कितना आ जाएगा? आई इंटू आर 2, इसका वी 5, इसका वी 1। अब इन तीनों का आई इन तीनों का वी मिला के यहाँ पे वी दिख रहा है, मतलब सही है। तो पूछा क्या है? V3 पूछा है, तो V3 1। ठीक है, अगर V2 पूछा होता तो 5, V1 पूछा होता 2। अब ये सीरीज में ये 6 यहाँ पे गया, तो आई कितना आ गया? 10 आ गया क्या? 1/10 आ गया, V अपॉन आर होता है, V अपॉन आर होता है ना, 1/10 आ गया। तो 1/10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/10 को यहाँ मल्टीप्लाई, ये 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे जिस रेशियो में आर है, ये ध्यान रखो। देखो दिख रहा है, मतलब 50:10 है, और इनका रेशियो भी 5:1 है, तो वो उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे जिस रेशियो में आर है। और रेशियो का एडिशन मिला के कितना आएगा? 6। इनको जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए, तो 6 को अपने आप ही 5:1 में डिवाइड कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो इतना निकालने की जरूरत ही नहीं है, आई निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो V कितना आ गया? 5। इसमें पैरेलल में
तो पैरेलल में तो v जितना यहाँ पे v है उतना ही यहाँ पे v रहेगा, जितना यहाँ पे v है उतना ही यहाँ पे v रहेगा। तो इसका करंट कितना आ जाएगा? 3 और I अपॉन v अपॉन r, 3 4 और इसका करंट एक, हाँ एक। कुल मिला के करंट कितना आ जाएगा? 4। और चेक भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के पहले r कितना आया? r कितना आया? 12 इंटू 4 अपॉन 3 आएगा। तो 3 को 12 से डिवाइड करो, 4 आ रहा है। ऐसे ही करेंगे तो भी 4 आ रहा है। तो चेक कर लिया, सही है। तो पैरेलल में जल्दी करने का क्या तरीका है कि v ऐसा कैसा दे दो इनको, जो v यहाँ पर है उस v को यहाँ पे लिख दो इसके ऊपर, और इस v को यहाँ पे लिख दो इसके ऊपर, डिवाइड लगा दो। ये 3 आ गया और ये 1 आ गया, फिर जोड़ दो दोनों को, टोटल i आ गया। फिर टोटल i से भी टोटल r निकाल सकते। टोटल i कितना आ गया? 4। 4 को 12 से डिवाइड कर दिया, r आ गया 3। ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी, जैसे तुमको अच्छा लगे, है ना। सारी तरीके सही है। I1 निकालना है, बताओ। 3। अब ये सब में अलग अलग गया करंट, तो V यहाँ पर जो है वो यहाँ पर V है, तो V को ऊपर लिख दें, V को यहाँ पे ऊपर लिख दें, V को यहाँ पे ऊपर लिख दें, डिवाइड कर दें। इसका I कितना आ गया? I निकालना है या किसी का? I2 निकालना है, 1/5। 10th में टफ था ना ये, भूल भी लगा गए। इतनी जल्दी तो करते नहीं होगे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो फटाफट, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, फिर ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, 3 आ जाएगा। इन दोनों कितना आ जाएगा? 1। इन दोनों कितना आ जाएगा? 2। 2 आएगा, 3 आएगा। 2 आएगा, तो 1 और 2 3, 4/2। ठीक है। 16/8। अब यहाँ पे करंट लग गया, ये करंट लग जा रहा है, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, और फिर यहाँ पे लग गया। तो पहले तो ये दोनों देखो, पहले ये दोनों किस में है? पैरेलल में, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट लग जा रहा है, यहाँ पे करंट लग जा रहा है। अब अगर ये दोनों पहले ही अपन पैरेलल में कर दें, उसके बाद में ये सारे सीरीज में हो जाएंगे। मतलब इस तार को उठा के अगर इसी पे ले आए, इन दोनों को पैरेलल में कर दे, खाली 6 और 3 को, उसके बाद में जो आंसर आएगा उससे फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे ना, सीरीज में हो जाएंगे ना। समझ गए, नहीं समझ गए? अरे पहले ऐसे नहीं कर सकते क्या? पहले इन दोनों को पैरेलल में कर दो, 6 और 3 को। कितना हो गया? 6 3 18/9, 2। अब अपन यहाँ से 1 चालू करें, 1 आ गया, फिर इन दोनों का मिला के 2 आ गया, फिर यहाँ पे वापस 1 आ गया, 1 1 और ये 2। तो अब ये सब सीरीज में हो गए। 1/4 + 1/6 + 1/4। अरे सीरीज में नहीं हो गए सारे, अब ये बावड़े। क्या आएगा आंसर? 4 आया तेरे समझ में? नहीं आया? बताओगे भाई, नहीं छोटा बड़ा तो। इन दोनों को मिला के 1 कर दिया, 1 करने के बाद में 6 और 3 का पैरेलल कितना हुआ? क्यों दोनों ने क्यों गिरा? ऐ समझ मेरे भाई, ये ऐसे है कि यहाँ से कोई करंट गया, हाँ, फिर यहाँ पे जाके अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया, यहाँ पे अलग चला गया और यहाँ पे करंट अलग चला गया, ठीक है ना। अब ये जो करंट है दोनों का मिला के, ये यहाँ पे आके वापस, बाकी यहाँ पे रेजिस्टेंस था नहीं सी डी के बीच में, तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट सी डी सेम है, सी डी पे आ गया, फिर सी डी से आके एक तार और आया और वापस आके मिल गए। ये 1 आया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 और 3 है, तो 6 और 3 मिलके क्या हो गए? 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। अब इसमें जैसे ये कंडीशन है, सेम ही कंडीशन है वो वाली पिछली वाली, ये दोनों किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। बाकी इन दोनों को मिला देंगे तो फिर सब किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। तो इन दोनों को कर दो, कितना हो गया? 4.5 × 9 अपॉन 13.5। ये कट गए 3 बार, ये कट गया, 3 आ गया, 5 आएगा। तो 3 और 2 5 आ गया। यहाँ पे ये 2 आ गया, पहले 2 और 2 1 आ गया, 1 और 1 1 और 1 आधा,
एक और एक ये पूरा 2, ये 2 और 1, ये 2 और 2 1। आधा अब आएगा। ये भी 1 हाँ। और ये भी 1, तो 1 और 1 को पैरेलल में करोगे तो क्या आएगा? 1 का भी हाफ, आधा, 1/2 आया इधर को। करो आधो क्या है भाई? अरे 1 और 1 को अगर पैरेलल में करेगा, अब बताएं, हाँ आ गया? ठीक। अरे 1/1 प्लस 1/1, 1/2, नहीं 2/1, 2/1 का आधा, 2/1 का उल्टा, 1/2। अब सारे शायद आगे थोड़े ढंग के क्वेश्चन, इतने भी ढंग के नहीं है लेकिन थोड़े ढंग के ही हैं। सही पैरेलल में है। क्या तो प्रैक्टिस है सही पैरेलल है। ए तुमने जोड़ दे सकते थे सीरीज देख क्यों जोड़ देखो? किन जोड़ दे, R2 + R3 इनको सही जोड़ने के बाद में हाँ। किसी सीरीज में हो जाएंगे। सही बात है। पहले तो पैरेलल में ही है ना सारा। बता दो ये बात। अभी दिख रहे हैं, अभी लग रहे हैं, एक बार रुक। बोले भाई बोले। इन दोनों का अगर तुम जोड़ दोगे पहले तो फिर ये सीरीज हो जाएगा। सही बात है, बात तो सही है। बोले भाई। v दे रखा है 40, ये दे रखा है 40, R1 कितना दे रखा है 25/2, R2 क्या दे रखा है 10 और R3 क्या दे रखा है 30। अभी मैं कर लूँ, फिर कर लेना तुम। कर लियो। अब इसमें भूल जाओ तुमको क्या निकालना है, तुम चालू हो जाओ यहाँ से। अब इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है I1, एक सेकेंड, R1 में करंट क्या फ्लो हो रही है I1, इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है I2, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है I3। अब वोल्टेज की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों सेम है, इसमें लगे बस। इन दोनों में वोल्टेज सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ये इसके पैरेलल में नहीं है, मतलब इन दोनों में वोल्टेज सेम होगा। सीरीज और यहाँ पे जाके ये दोनों पैरेलल में हो गए, मतलब यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो करंट इसमें और इसमें अलग अलग डिवाइड हो गया, लेकिन वो करंट वही तो डिवाइड हुआ है जो I1 में है। मतलब I1 में जो करंट है कोई डिवाइड हो गया। वही इन दोनों में डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या निकला था I। अब एक बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सुनो, यहाँ पे लिख दें R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3। R2 और 3 को मिला के कितना हो गया R2 3, और R इन तीनों को मिला के क्या हो गया R1 2 3। R1 कितना है 25/2, R2 कितना है 10, R3 कितना है 30, R2 3। इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 7.5। 300/40, 300/40, 15/2। तो 15/2 यहाँ पे लिख देते हैं, अपॉन में पॉइंट में नहीं लिख के अपॉन में लिख देते हैं। अब 15/2 इन दोनों को मिला के आ गया। 15/2 और 25/2 को मिलाएंगे 40/2, 40/2, तो टोटल आर कितना आ गया 20। ये आ गई आर की लाइन, यहाँ पे आई की लाइन, यहाँ पे वी की लाइन। ठीक है, टोटल वी कितना है टोटल वी 40, तो टोटल वी यहाँ पे लिख दें 40। वी को आर से डिवाइड करेंगे तभी तो आई आएगा। आई कितना आ गया V/R 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से दो करंट निकली, वही दो करंट से इसमें गई। I1 भी कितना आ गया 2, I1 ये 1 वाला लाइन, ये 2, ये 3, तो 1 वाला कितना है 2, दिख गया 2 है। ठीक है, अब ये 2 पता चल गया और ये 25/2 पता चल, 25/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25। इन दोनों में V सेम होगा और वो वही होगा जो इसने छोड़ दिया 15। इसका मतलब इसका V भी 15 और इसका V भी 15। अब अगर ये V पता चल गया और R पता चल गया तो I पता चल सकता है V अपॉन, तो ये हो गया 1.5 और ये हो गया 0.5। अब ये देखो जो I यहाँ से गया वही I तो इन दोनों में बटा है, मतलब इन दोनों का I मिला के इसका I बराबर होना चाहिए। इन दोनों का I कितना हो गया मिला के 2, और ये 2 यहाँ पे, मतलब इसका I यहाँ पे जा रहा है, तो अपने हर चीज निकाल ली। तो क्या पूछा इसने I2 कौन सा हो गया 1.5।
आया? और करेंगे तो और आएंगे। सबसे पहले R1, R2, R3, R4। अब और क्या लिखूं यहाँ पे? R12 सीरीज में, R12, R34 भी सीरीज में, R34, ना भाई बोले R1234। R1 कितना है? चार, R2 एक, R3 3, R4 2, R12 पाँच, पाँच पाँच R23 R34 भी 5, R1234 5/2। वोल्टेज कितना है कुल मिला के? वोल्टेज 5 है। तो यहाँ पे वोल्टेज की लाइन, और यहाँ पे आई की लाइन, और यहाँ पे आर की लाइन है। तो यहाँ पे वी आ गया 5। अब 5/2, तो ये 5/1, ये आ गया 2, आई आ गया 2। मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए? 5/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए? 2 से। तो ये तो आ गया 2। क्या आया ये? करंट। अब जो करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, यहाँ पे करंट अलग चली गई, यहाँ पे करंट अलग चली गई, करंट अलग अलग हो गई यहीं पे, लेकिन इन दोनों का जो मिला के वोल्टेज है वो उतना ही रहेगा जितना इन दोनों का वोल्टेज है। अगर यहाँ पे पॉइंट रखें, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो पोटेंशियल डिफरेंस हाँ तो इसका इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, इस पॉइंट पे मिल रहा है। मतलब जो V यहाँ पर है वही V R34 का है, और वही V R12 का है। V तो सेम है तीनों के अंदर। इसका जो V5 यहाँ से आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी वही होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी वही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, ये भी 5 ये भी 5। तो 5/5 ये 1 एम्पियर आ गया, 5/5 ये भी 1 एम्पियर आ गया। अब जो करंट इसमें फ्लो होगी R34 में, तो 4 में भी वही हो रही है जो 3 में हो रही है। तो इसका मतलब जो 3/4 में है वही 4 में, और जो 3/4 में है वही 3 में, जो 1/2 में है वही 1 में। सारे 1 आ जाएंगे, क्या दिक्कत आने दो। तो अब आई को R से मल्टीप्लाई किया, ये 4, ये 1, ये 3, ये 2। इन दोनों को मिला के वही होना चाहिए जो इन दोनों को मिला के है। आगे समझ में? V3 निकालना है, 3 आ जाएगा। अब देखो करंट यहाँ पे गई, ये कहाँ पे गई? R2 में। और इसको ना थोड़ा सर्किट चेंज करके बनाते हैं। देखो यहाँ पे गया, इसमें करंट अलग जा रहा है, इसमें करंट अलग जा रहा है, फिर दोनों मिल गए, फिर करंट वापस अलग अलग जा रहा है। इसका मतलब ये इस तरह का डायग्राम है। यहाँ पे करंट लग गया, यहाँ पे करंट लग गया, दोनों मिल गए, R2 और R1 फिर यहाँ पे करंट मिल गया, यहाँ पे करंट मिल गया। ये डायग्राम बन रहा है। इस डायग्राम को ऐसे नहीं लिख सकते का तुम? इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो खाली पड़ा है। इन दोनों को मिला दो आपस में, इसको इस पॉइंट से मिला दो, ये बन गया। यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, फिर ऊपर R3, नीचे R4। कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। R3 और R4 वापस सेम हो गया, यहाँ से करंट गया ऐसे ऐसे। R1 कितना है? 3, R2 12, R3 8 और R4 2। यहाँ पे अलग लिख दें, R1 R2 R3 R4। अब R1 R2 को मिलाएंगे, R12, R3 R4 को मिलाएंगे, R34, और चारों को मिलाएंगे, R1234। R1 कितना है? 3, R2 12 8 2, R12 12 थोड़ी आएगा, 36/15 R12। इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 36/15 R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो 36/15 3 से काट दो, 12, इसको 3 से काट दो, 12/5 ही बोलोगे। ठीक है, कितना आ गया R12?
12/5। R34 1.6। तो नहीं, पॉइंट मत बता, 16/10, 8/5, 8/5। अब इनका मिला के क्या आया? 12/5। इनका मिला के 8/5। दोनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज में हो गए, कितने हो गए दोनों? 4। 8 और 12, 20, 20/5, 4। आर हो गया 4। टोटल वी कितना है? वी 4 ही है, तो यहाँ पे भी 4। वो एक हो जाएगा। ये आर है, आई ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा वी, यहाँ पे आ जाएगा आई। फिर रहे हो ये। इसको थोड़ा हटा ही दूँ ना इसको मैं। यहाँ पे है वी, यहाँ पे आई और यहाँ पे आर। वी कितना है टोटल? 4। आई हो जाएगा 1। 1 है ये। 1 भावना समझ गया तुम मेरी? नहीं समझे क्या? 1, ठीक है, ये हो गया 1। मैंने सोचा क्या जा रहा है ये। अब क्या करें? तो v यहाँ पे ना बी सेम है और आई नहीं, बी सेम है एट द 1 और आई अलग अलग है। एक सेकंड, इन दोनों में, इन दोनों का मिला के, इन दोनों में v सेम है, हाँ i अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का i मिला के वही आई है जो यहाँ पर है। हाँ मिला के मतलब R12 में जो आई है ना, वही R में है, मतलब R12 में वही आई है, दोनों को मिला के। R3 में वही R34 में भी वही आ रहा है, लेकिन अलग अलग में नहीं है। R1 में और R2 में अलग अलग है, जैसे उसमें था ना सेम ही था, इसमें नहीं है सेम। इन दोनों से v निकाल सकते हो अब। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, v आ गया। 5 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, v आ गया 8/5। अब v तो सेम है ना, तो v तो निकाल सकते हैं। तो पिछले वाले में i सेम था, इस वाले में v सेम है, तो जो v 1 2 का है वही 1 का है और वही 2 का है, तो 1 का कितना हो जाएगा? 12/5। और इस 2 का भी क्या हो जाएगा? 12/5। 8/5 कहाँ का हो जाएगा? इन दोनों का, 3 का भी 8/5 और 4 का भी 8/5। अब ये v मिल गया और r मिल गया, तो i मिल ही सकता है, डिवाइड कर देंगे इसको, ऊपर से डिवाइड कर दो, और 4/5 इसको 12 को 12 से डिवाइड कर दो, 1/5। 1/5 अब इन दोनों को मिला के देखो बना रहा है, सही है। 8 को 8/5 से किया 1/5 और इसको इससे किया 4/5। तो v4 कितना है? v4 तो ये रहा, तो काट लो, अगर तो सारा कटा लियो। क्या काट छोड़ लेकिन कोई कुछ भी पूछ ले, तुम तो सब निकाल लो ना, तुम्हारा क्या बढ़िया बढ़िया। सीख ही तो रहे हैं कोई चीज। अब भी तो गलत कर दे दो बच को। और ये 8/5 लिख रहा हूँ, बहुत शादी लिख रहा हूँ ये माइक जाता है। ठीक है, I2। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इनको सेम कर दो, R2 और R3 देखो यहाँ पे लिया इसको, R2 को उठा के, फिर पैरेलल में हो जाएगा, फिर R1 सीरीज हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इसके सीरीज में हो जाएगा। बढ़िया यार, तो R1 तो चला दिया। R2 R3 पैरेलल में कौन हो रहा है? R2 R3 R2 3 और फिर R1 2 3। R1 कितना है? R I और V। R कितना है? 22/5। 25/2। 25 हाँ। R2 अभी तो क्या था ये सवाल यार, क्या करियो? ये 25/5 10 30। हाँ अभी अभी तो करियो। नहीं भाई I2 पूछिए, अभी मैं क्या पूछियो? चलो जो भी करना तो पड़ेगा, ये 10 ये 30 ना गति बड़ी बता दी। I2 3 तेरे दे भाई कोई सोयाबीन डाल दे यहाँ R2 3। तो 10 और 30 को मिला दो, 15/2। 15/2 और तीनों को मिला दिया, 15/2 25/2 20। टोटल कितना है? 40। V 40 आ गया, ये 2 आ गया। ओ भाई वेट है, 2 ही आ रहे हो ठीक है, 2 ही आएगा, तो सेम ही सवाल है, लेकिन बस भाई, 2 आ रहे हो। पूछा कुछ अलग है इसमें। I2 काट लो भाई, जल्दी से काट दो यार। रुक जा, ये आ गया 2। अरे I2 तो सेम होगा भाई। अब जो I इन दोनों में मिला के जा रहा है वही I इसमें जा रहा है, तो I1 तो 2 ही होगा, I1 तो और इन दोनों का मिला के भी सेम होगा, 2 3 का मिला के,
2 ही होगा, 2 3 को मिला के तो अलग अलग इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, लेकिन दोनों को मिला के तो 15 आएगा, सेम ही जाएगा। 15 आएगा, लिख दो। आई आई I2 निकालना है भाई, कुछ भी। I2 निकालना है, 1.5 आएगा। हाँ लेकिन रुक जा तू, अब करने दे पूरा। अब ये बता, ये आ गया, ये दोनों पता चल गए। ये कितना आ गया इससे 25, ये 25 आ गया, ये दोनों पता चल गए, ये 15 आ गया, ये 15 आ गया, तो ये दोनों 15 15 आ गए। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 40 में से 25 माइनस कर दो, 15 15 आ गए। ये 15 ये 10 तो 1.5, ये 15 ये 30 तो 0.5। ठीक है, अब लास्ट है क्या? लास्ट नहीं है, लास्ट ही है। अरे अब खत्म होने वाला है ये, जो टफ था ना वो काम वो खत्म हो गया, टफ वाला काम नहीं बचा, इजी इजी है ना। आप फिक्र करो, मैं ट्राई कर रहा हूं भाई, मैं ट्राई कर ना मैं करूंगा। मैं ट्राई कर भाई, मैं बोल तो एक काम करो ना, इस 5 मिनट ब्रेक ले लो फिर कर लेंगे। हां फिर तो छोड़ो, चलो होगा 5 मिनट। इलेक्ट्रिक पावर, अब पावर क्या है तुमको 2-3 फॉर्मूला याद होने चाहिए। P इक्वल टू W बाई टी है ना, P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अरे ठीक है, बस बस पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क क्या है, वर्क तुमको अभी निकाला था अपन ने इससे पहले वाले में, V इंटू क्यू है ना, वर्क इक्वल टू V इंटू क्यू। तो क्या दे रखा है, Q दे रखा है और टाइम दे रखा है और पावर दे रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है। हाँ तो PT अपॉन Q, तो PT हाँ W हो गया, W हो गया PT, तो P भी दे रखा है, T भी दे रखा है। W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू, तो V इंटू क्यू इक्वल टू PT। Q यहाँ पे चला जाएगा नीचे, तो P इंटू T अपॉन 20 1/2। बस तो आई दे रखा है और P दे रखा है, V निकालना है। टाइम नहीं दे रखा क्या, ये पावर है तो टाइम की जरूरत नहीं है क्या अपने को। P इक्वल टू W बाई Q है ना, P इक्वल टू क्या है, W बाई Q, W बाई टी। P इक्वल टू W बाई टी तो है, अरे वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है जब, अब इसका अपन करते हैं इलाज। V इक्वल टू क्या है, W बाई Q, V इंटू क्यू, और Q को क्या कर दो I इंटू टी, या फिर Q अपॉन टी कितना हो गया, Q अपॉन टी I हो गया। W बाई, तो P इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई। अब एक काम करो, देखो P के 3 फॉर्मूले हैं, तो तीनों जल्दी जल्दी याद कर लो क्या है। P इक्वल टू W अपॉन टी पहला फॉर्मूला, W इक्वल टू क्या लिख दिया, V इंटू क्यू अपॉन टी तो है ही, तो P इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई। अब P इक्वल टू V की वैल्यू डाल दी IR, तो IR I पहले से भी है, I स्क्वायर R, I स्क्वायर R, और P इक्वल टू कितना हो गया, अब I की वैल्यू डाल दी इस वाले में, I की वैल्यू डाल दी V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R। ये 3 वैल्यू हो गई। I स्क्वायर RT होता है, P थोड़ी होता है, वो W होता है। अब इसको ना T पे यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, P इंटू टी, P इंटू टी क्या हो गया, W, तो इससे W की 3 वैल्यू क्या आ गई, VIT, W की वैल्यू क्या आ गई, I स्क्वायर RT, और यहाँ पे W की वैल्यू क्या आ गई, V स्क्वायर अपॉन RT। ये 3 W की वैल्यू हो गई और ये P की वैल्यू हो गई, इंटू टी कर दो बस। समझ में आ गया, इसमें भी इंटू टी कर दिया, वैसे ही सब में इंटू टी कर दिया। तो इसमें क्या फॉर्म लगाएंगे, P इक्वल टू वी आई, V दे रखा है, नहीं दे रखा, V तो निकालना है, I को डिवाइड में ले जाएंगे, 14/4 7/2, इसमें T निकालना है, T मतलब P इंटू टी इक्वल टू V इंटू क्यू, PQ अपॉन, अरे T इक्वल टू VQ अपॉन P, T इक्वल टू VQ अपॉन P, VQ अपॉन P, V 4 P इंटू Q, Q 2/1000
अपॉन पी, 50/100। 5.5 बाई 1000 मिली है ना। हाँ, तो ये 1000 से ये 1000 कट गया, ये 10 कट जाएगा। पॉइंट हट गया, नीचे लग 4 गया आ जाएगा, 0, 16 आ जाएगा। ये आ गया नीचे 2, नीचे 2 को ऊपर चला गया, 4 2 16। 4 दूनी 16, 8 दूनी 16। हाँ, पी इक्वल टू वी आई, वी इंटू आई, हाँ, ये हो गया 1/5, 1/5 को 35 से काट दिया, 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अभी 2 हो रहा है भाई। कैलकुलेट, एक बाद में एक और है। कैलकुलेट हीट डिसिपेटेड, वही है वी, हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी है, जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो यहाँ पे रखनी है। क्या है पी और क्या लिख रहा है? तो वी दे रखा है, आर दे रखा है, पी आर टाइम 5 मिनट दे रखा है। वी स्क्वायर बाय आर इक्वल तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तो वी स्क्वायर 30 गुणा 30 अपॉन आर इंटू 5 मिनट, तो 5 इंटू 60, 300। इससे ये कट गया 3 आ गया, 3 से ये कट गया 10 आ गया, 5 को 3 से 30, 30 के आगे 2 0, 3000। 30 और 10 3000। एच निकालना है, आई दे रखा है, I आई स्क्वायर आर, आर तो है नहीं, तो वी आई टी, वी आई टी, वी 4/10 इंटू टी, 1 मिनट 60 सेकेंड, इससे कट गया 6 आ गया, 680 480। 8 6 48। एच, आई दे रखा है, आर दे रखा है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर और 30 सेकेंड, तो 30, तो 15 थी 45, 45 के आगे 3 0। इसमें वी निकालना है और हीट दे रखा है और ओम दे रखा है, तो वी स्क्वायर बाई आर टी, एच कितना है 3000 बराबर वी स्क्वायर, वी तो निकालना ही है, अपॉन आर कितना है 5 और टी कितना है 10 मिनट, एवरी 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब 10 इंटू 60, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 6 से 30 कट गया, 5 बार 5 यहाँ पे आ गया, वी आ गया 5। एक और है इस सीरीज में, तो इन दोनों को देखते ही सबसे पहले तो क्या निकाल लो, इसका आर, तो आर कैसे निकलेगा, वी का स्क्वायर, वी पी इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर के क्या हो गया पी, वी स्क्वायर अपॉन पी, तो वी पी पावर, ये पावर डब्ल्यू वॉट, 25 एक आएगा, इसमें 1 आएगा, इसका आर कितना आ गया 1, इसका आर कितना आ गया 25/4, पावर वोट क्या होता है है, 2.5 है। पावर वोट होता है क्या, 5/2, पावर वोट होता है। हाँ, हाँ पावर वॉट होता है, तो इसका तो आ गया 1, इसका आ गया 5/2, 2.5। ठीक है, अब आर कितना आ गया दोनों का मिला के 3.5, वी कितना दे रखा है 14, तो 14/3.5 4 आ गया, हाँ, तो आई आ गया 4, मतलब आई इसके लिए भी 4 है, आई यहाँ पे भी 4 है, आई दोनों में सेम ही रहेगी, ये 3.5 है क्या? क्या 3.5 है ना, 3.5 है। तो पॉइंट हटा दिया, ऊपर 0 लग गया, 35/140, 4 आ गया। क्या आ गया? अब आई आ गया दोनों का, तो आई आ गया, अपना अपना काम हो गया, अपने पास आर है ही, आई है ही, पी निकालना है, पी आई स्क्वायर आर, तो 4 का स्क्वायर इंटू 1, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1, और इसमें 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5/2 40, तो 16 और 40, सीरीज में ये करेंगे। अब पैरेलल आ गया, तो पैरेलल में पहले इसका आर निकाल लो, 64/8 8, 64/16 4, आर आ गया। अब
जो v इसमें है वही v इसमें होगा, वही v इसमें होगा। तो v कितना, i निकालने की जरूरत ही नहीं है, v स्क्वायर अपॉन r लगा दो। इसका v कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। इसका v कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो v स्क्वायर अपॉन r 4 आ गया। इसमें v स्क्वायर अपॉन r 2 आ गया, तो 2 और 4। तो पैरेलल तो बहुत इजी है। इसमें 14 का स्क्वायर अपॉन 28, तो 14 इंटू 14 अपॉन 28, 7 आएगा, 7 आएगा क्या, 7 ही आएगा। तो अपॉन में 7 आ गया, r 7 है। इसका तो 14 इंटू 14 7/2 बाई 4, तो ये आ गया 49, ये आ गया अपॉन में 49। अब ऊपर क्या लिखेंगे v स्क्वायर, तो v स्क्वायर अपॉन r 7 बना जाएगा। लास्ट अब सीरीज है, इसमें पहले तो r निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे 25 4, 100 बटे 50 2, दोनों को मिला के 6, v आ गया 6 और r भी आ गया 6, i आ गया 1 आ गया। तो i स्क्वायर r निकाल दो इसमें, i स्क्वायर r, तो 1 का स्क्वायर 1 को 4 से किया 4, हुआ है i स्क्वायर r v स्क्वायर बाय r वो सारा नाम हाँ सब p है भाई। हाँ अगर t लगा दिया t तो है ही नहीं, बिना t का होता है। p की 3 वैल्यू है, एक तो vi, एक v स्क्वायर अपॉन r, एक i स्क्वायर r। अगर पैरेलल है तब तो ये लगाओ, क्योंकि इसमें i अलग अलग होता है, ये लगा लो। और अगर सीरीज है तो ये लगाओ, ये कभी काम आता ही है, मतलब ये जनरली तो काम आता है, ऐसी बात नहीं। जिसमें r ही नहीं है, इसमें तो रेजिस्टेंस है ही, रेजिस्टेंस निकाला है अपन ने मैंने। भाई मैं कुल की मांग होगा हाउस होल्ड है। हाँ यार भाई करना देखेंगे। मैं ये कितना आ गया? कौन सा? पावर डिस्ट्रीब्यूटेड 4 आ गया और इसमें 2 आ गया। हाउस होल्ड अरे हाउस होल्ड कितने खर्चा लगा, खर्चा कितना लगा वो देखना पड़ेगा एक बार। देख अब फाइंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ऑपरेशन। अरे रुक जा यार, कल देखो ना अपना। पावर क्या दे रखा है क्या की मूवी है 12 किलोवाट, हैं सिक्सोरी, हाँ सिक्सोरी यहाँ पे क्लीन है। और प्राइस क्या दे रखा है 12 रुपए पर यूनिट, 12 रुपए पर यूनिट। तो 15 मिनट के अंदर क्या चार्ज लगेगा, यही तो है। ठीक है, तो अरे यार हमारा तो बड़ा काम है। 1 यूनिट तुम याद रखो, 1 यूनिट क्या होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना। तो 1 यूनिट कितने रुपए लग रहे हैं 12। हाँ अगर यूनिट निकाल लेंगे अपना काम हो जाएगा, यूनिट निकाल लेंगे अपना काम हो जाएगा ना। 15 मिनट दे रखी वाली। तो अपने को किलो चाहिए, किलो है अपने पास, वॉट चाहिए, वॉट भी अपने पास, आवर चाहिए, आवर नहीं है, मिनट है। तो मिनट को आवर में करने के लिए 1/4 आवर हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 12 36 आएगा। इंटू 1/4 कितना आ गया 3, तो 3 यूनिट आ गया 36 3 किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट के कितने रुपये लगते हैं 12, 3 के कितने लगेंगे 36। हो गया। दो अभी तो दो पहले से कर रखे थे किसी ने। किलो नहीं दे रहा। ये कितना दे रखा है 900 वाट, तो 900 को 0.9 किलोवाट हो गया, 0.9 किलोवाट आवर हो गया 10 आवर। तो पॉइंट हट गया, नीचे 0 लग गया, 10 से 10 कट गया, 9 यूनिट आ गया। तो 9 यूनिट 6 यूनिट के हिसाब से 54 रुपये लगेंगे। वो जानो अरे ये तो बता के जाओ यार, ये भाई, आला 5 कहाँ रुपया है? वो बता सी। वो बता दे। देख लास्ट देखो, अब क्या बोल रहा है 100 वाट का बल्ब है, 4 घंटे चलता है 30 दिन के लिए। तो पहले घंटे कितने हो गए 120 आवर हो गए, और 100 क्या 0.1, 100 वाट है तो किलोवाट में करेंगे तो 0.1 अपॉन 10, इससे ये कट गया 12 वाट आ गया, 12 यूनिट आ गई, 12 यूनिट। 1 यूनिट के लगते हैं 5 रुपये, 60 रुपये लगेंगे। रुको 120 आवर क्या है भाई। अरे 4 घंटे चलता है रोज 30 दिन तक, तो टोटल घंटे कितने हो गए 120। हाँ ठीक है रोज 4 घंटे। अब इसमें बोल रहा है कि 350 यूनिट लगेगी, 350 यूनिट 1 महीने की, और 200 यूनिट का क्या चार्ज है 3 रुपये। तो 350। 200 यूनिट तो खर्च हो गई, कितने रुपए के हिसाब से 3 के हिसाब से
और बाकी जो 150 यूनिट है 7.5 वो खर्च हो गई 4.5 के हिसाब से। हाँ, तो कितना आ गया? 7.5 600 यहाँ पे, 675 यहाँ पे, तो 1275। ये वही वाला सवाल है। वही है दोनों चलता। 60 नहीं। अब 20 रुपये लगते हैं एक यूनिट के, और 1 मंथ, एक मंथ का है। रोटेशन पर डेटा दे ये रोटेशन कुछ नहीं भले बड़ा जान दे मन हाउ मच नहीं कुछ नहीं है। जस्ट तुम्हें खेलना थोड़ा भाई जरा ये तुम्हें खेलना थोड़ा है पढ़ ले पानी दे भाई, पानी दे। पढ़ ले हां तो आया तू। अरे ये क्या दे दिया इसने? कुत्ता पानी तो बोलना तो क्यों आप क्यों देखो तो सही। बच्चे का दाई शू एक, और पढ़ लिए पढ़े। जरूर करना। अरे रुको एक फर्स्ट बार, प्रायोरिटी तो पढ़ी है भाई 3 मिनट में होगा। और जान दे 3 अरे बात बताओ, ये जो चल रहा है, ये जो मोटर है वो लगातार चल रही है 1 मंथ स्ट्रेट। 1 मंथ स्ट्रेट का मतलब पूरे महीने चली है ये, हाँ पूरे महीने 30 × 24 कितना हुआ? तो 30 दिन चली है हाँ और 24 घंटे चली है। हाँ, 30 दिन और 24 घंटे 24 घंटे, मतलब इतने तो आवर हुए। और है ना इसका जगह 0.2 इंटू ना इस पॉइंट 2 से जाएगा, या जाएगा 200 के आगे और 3 जीरो, इतने किलोवाट। मिलीवॉट है वो। मेगावाट है वो, मेगावाट है 10 की पावर 6 है ये, ये 10 की तो बहुत पावर, आएगा, बहुत ही तो आएगा। 200 के आगे और 3 जीरो, इंटू 20 और तो इंटू 20 और कर दो, हाँ तो कितना आ गया ये? 24, लगभग देख लो 30 × 30 कितना होता है? ये कितना हो गया? 4, 300 4 गुणा 60 ऐसे 36 12, आएगा। तो 12 गुणा 24, 12 12 144, 144 गुणा 2 288, हाँ 36 तो 288 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, मतलब इतने करोड़। ये आएगा लगभग देख सकते हैं। पूरे पूरे आगे तो लगभग क्या देखना पड़ेगा। अब 30 रुपये लगते हैं एक दिन के, बिलो 30 रुपये। अच्छा, वो चाहते हैं कि इसके 30 रुपये से कम रहें, वॉन्ट्स टू कीप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यूजिंग बिलो 30 रुपये पर डे। भैया को लगा रहा है कि तो ये कितने देर तक चलाएगा उसको? वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक चला सकता है? 30 रुपये से कम रहे। तो ये 1 किलोवाट का है हाँ, और 6 रुपये लगते हैं एक यूनिट के, 5 और घंटे चलाएगा, लगभग 5 घंटे से कम ही चलाएगा। 5 घंटे से कम ही चलाएगा। मतलब अगर 5 घंटे चलाएगा तो 30 रुपये लग जाएंगे उसके, 30 लगेंगे तो 4.5 चला लेगा। है ना? व्हाट इज ड्यूरेशन ईच डे बिफोर एक It crosses daily budget. तो कितना चलाएगा ये? 5 घंटे चला सकता है ये, ज़्यादा नहीं था। उससे ज़्यादा नहीं चला सकता, ज़्यादा चलाते दिक्कत हो जाएगी। बंदे आज 2 टमाटर ठीक है, जाओ।